एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमारे दोनों मेन कास्ट को देखते हैं। मुंजू रेडियो पर गाने को सुनती है और सैनहो से कहती है कि हम वॉर को नहीं रोक पाए। सैनहो इसे कहता है कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो मानो ये एक नॉर्मल दिन है। बाद में दोनों किस करते हैं। इसको अंदर ले आता और ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। सैनहो बता रहा होता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि वॉर हो गया है फिर नहीं होगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ यहाँ से भागना चाहता हूँ। मुंजू भी कहती है कि मैं भी सेम यही करना चाहता हूँ। अमेरिका वालों ने इन पर अटैक करने के लिए एक प्लेन यहाँ पर भेज दिया था, लेकिन वो इसे डिफ्यूज कर देते हैं। मुंजू और सैनहो एक दूसरे की बाहों में होते हैं। मुंजू इसे पूछती है कि तुम कहाँ पर जाना चाहते हो। वो बता देता है कि मैं एक गोबी डेजर्ट में जाना चाहता हूँ। फिर हम देखते भी है, हालांकि ये एक इमेजिनेशन होती है। दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे, सितारों को देखते और बात करते। सैनहो अपनी फैमिली के बारे में बात करता है कि उसमें कौन कौन थे और अब सिर्फ मेरी दादी बची है। मुंजू एक प्रीवियस सीन की बात करती है जो इसकी मॉम के बारे में होता है। इसको बता रही होती है कि कैसे मेरी मॉम शॉप के अंदर जाया करती थी और दिन रात वहां पर काम करती रहती थी, फिर घर पर आती है, सो जाती थी। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है। मुंजू बताती है कि मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, मैं फेल हो गई। सैनहो पूछ रहा होता है कि क्या तुम इसी वजह से वॉर को रुकाना चाहती हो। वो भी हाँ भरती है। वही हम अमेरिका में देखते हैं, एक मीटिंग हो रही थी, सबमरीन के बारे में एक न्यूज आती है। प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि सबमरीन सच में है, अब हमें क्या करना चाहिए। एंडरसन मिलर का वीडियो हर जगह वायरल हो रहा था, हमें उसे रोकना होगा। दूसरी ओर क्यूंग सिन को देखते हैं। वो भी न्यूज को देख रहे थे कि कैसे कल रात यहाँ पर अमेरिका वॉर करने वाले थे, लेकिन हमने उनके इंस्ट्रूमेंट को डिफ्यूज कर दिया। क्यूंग सिन के पास एक कॉल आती है जो कि शायद एंडरसन मिलर की होती है। अपने बारे में अपडेट देता है, बता रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं जितना हो सके सिचुएशन को यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुंजू की हेल्प करनी होगी। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े खतरे में है, उसकी जान भी जा सकती है। क्वीन सिन बाद में एक स्पीच देती है जो अपने देश को बचाने के बारे में होती है। इस बारे में बात करती है कि कल रात को क्या हुआ था और कैसे हमने हमारे देश को बचा लिया था। अगर आगे और भी अटैक होते तो हम आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। मुंजू और सैनहो घर पर होते और इसी न्यूज को देख रहे थे। मुंजू क्वीन सिन को देखती है और सैनहो से कह रही होती है कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि सच में देश की चिंता हो रही है। मुंजू के पास भी कॉल आती है जो कि मीजी की होती है। मीजी इसे बता रही होती है कि चैंग ही को होश आ गई है। बाद में ये सभी चैंग ही को वीडियो कॉलिंग करते हैं। चैंग ही बता रहा होता है कि मैं वहां से क्यों भाग गया था और मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया। पहले एक वीडियो को दिखाता है जो जुन ईक के बारे में होती है। ये नॉर्थ कोरिया में होता है और इसको सम्मानित किया जा रहा था। अब इन सबको पता चलता है कि ये तो सच में एक स्पाई था। मुंजू को वीडियो पर बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन चैंग ही कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन ये सच है। ये वीडियो जुन ईक के टेलीग्राम पर आए थे, लेकिन उसने इनको नहीं देखा था। जब मैंने इनको देखा तो मैंने पूछा कि तुम हो कौन, क्या ये सच है। उसने बता दिया था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक लोकेशन को सेंड किया था और मैं उसी लोकेशन पर जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुंजू कह रही होती है कि तो वही लोकेशन है जहाँ पर हाना रहती है। ये पूछते हैं कि वो कौन है। सैनहो थोड़ा दिमाग लगाता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हाना और स्टेला यंग दोनों एक ही है। ये पहले एक सीन को याद करता है कि मैंने योंग सियोन से बात की थी। उसने कई अपनी पेंटिंग को दिखाया था और बताया था कि हम सभी यहाँ पर गए थे, हमने एंजॉय किया था। जब हम अलग अलग कंट्री में जाया करते थे तभी मैंने इन सब की वहाँ पर ड्राइंग बना लिया था। सैनहो इन बातों के बारे में इनको बताता और कह रहा होता है कि सबमरीन बनाने के लिए जिन चीजों को इंपोर्ट किया गया था वो इन्हीं कंट्री से हुआ था, तो मुझे लगता है कि वो स्टेला यंग हो सकती है। वही हाना को देखते हैं जो कि रहने के लिए ओकिसियोन के पास आ जाती है। यहाँ पर इसका बेटा भी होता है जो जुन ईक के दादी के साथ खेल रहा था। हाना बताती है कि मेरा हमेशा से सपना रहा है कि हम सिर्फ फैमिली वाले साथ में रहे और अब ये सपना पूरा हो गया है। आपने जुन ईक की परवरिश की थी, उसको अच्छी तरह से पाला था, जबकि वो आपका बेटा नहीं था। ओकिसियोन इसको देखती है, पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। हाना ने बता दिया था कि जुन ईक की दादी ने बताया था। ओकिसियोन कहती है कि जुन ईक इसके बारे में जानता था, लेकिन वो मना कर देती है।
हाना बताती है कि दादी ने कहा है कि वो तुम्हारा बेटा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा उसके साथ थी। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैं भी इसी प्रकार अपनी बेटी की परवरिश करना चाहती हूँ। अगले सीन में सान हो को देखते जो किसी से चैट कर रहा होता है, बता रहा था कि आज रात हम यहाँ से भागने वाले हैं। बाद में मुंजू से बात करता है जो हाना के बारे में होती है। मुंजू कहती है कि अगर वही स्टेला यंग है तो उसी ने मेरे हस्बैंड को मारा होगा। सैनहो कह रहा होता कि अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ से भागने वाले हैं, हम मंगोलिया में जाएंगे। रात को एक जहाज हमारा वेट कर रही होगी, हम उसी से चले जाएंगे। लेकिन तभी मीजी इनके पास कॉल करती है और कहती है कि आपको न्यूज देखनी चाहिए। ये न्यूज इन दोनों के बारे में होती है। बताया गया था कि कैसे सैनहो इसका बॉडीगार्ड है, हमेशा इसके साथ रहता है, प्रोटेक्ट करता रहता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड से कुछ और ज्यादा ही है। बाद में एक ऑडियो लीक हो जाती है जो कि इनकी कल रात वाली होती है। ये कैसे इंटीमेट हुए थे और इनके बीच क्या बात हुई थी। हर कोई इस न्यूज को सुन रहा होता है, जैसे कि ओकी सियोन और हाना। मुंजू बताती है कि जो मैंने किया है उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। सैनहो भी इसे टाइटली हग कर लेता और कह रहा होता है कि हम जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे। अगले सीन में एक मैसेज को देख रहा होता है जो कि मंगोलिया के बारे में होता है कि वहाँ की कंडीशन सही नहीं है। जितने भी टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए थे उनको वापस जाना पड़ा। ये अपनी गन को तैयार करता है, मुंजू के पास आते ही इसे गन देता है और कह रहा होता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। अगर यहाँ पर कोई भी आता है तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। मैंने तुम्हें पहले ही गन चलाना सिखा दिया था, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। बाद में यहाँ से भाग जाता है। जो निक की दादी ओकिसियोन के पास आती है और कहती है कि मैं न्यूज पर क्या सुन रही हूँ, मुंजो ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो वेश्या निकली। अपने हस्बैंड के मरने के बाद वो किसी और आदमी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। सैनो जब पहले घर पर था सारे घर की छानबीन कर रहा था, पता लगाना चाहता था कि हमारा ऑडियो लीक कैसे हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई भी माइक नहीं होता। मुंजू रात वाली रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रही थी, लेकिन तभी रिकॉर्डिंग में कुछ नोटिस करते फिर वो सीन को याद करती है कि जब हम इंटीमेट हो रहे थे तब मैंने उसके नेकलेस को उतार दिया था और ग्लास में रख दिया था। मुंजू ये सीन भी याद करती है कि कैसे मैं एक स्टोर के अंदर आई थी, मैंने नेकलेस को दिया और इसमें एक माइक्रोफोन लगाने के लिए कहा था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है। मुंजू सैनहो की बातें तो सुन रही थी कि ये कहाँ पर जाता है और क्या बात करता है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मेरी रात वाली ऑडियो लीक कैसे हुई। अगले सीन में इथान को देखते जो कि अपने घर पर होता शावर ले रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर सैनहो आता और उसको मारना स्टार्ट कर देता है। काफी देर तक इनकी फाइट होती है। सैनहो इसको पकड़ता है और कह रहा होता है कि अब तुम मुझे बताओ तुमने कहाँ पर डिवाइस लगाए हुए हैं, तुम्हें कैसे पता चला हमारी रात की ऑडियो के बारे में। लेकिन इसने कह दिया था कि मैंने कोई डिवाइस नहीं लगाया, जो भी लगाए थे तुम्हारे कहने पर मैंने पहले सारे हटा दिए थे। मुंजू भी इनकी लाइट बातें सुन रही होती है, लेकिन तभी योनहाक अपने आदमी लेकर यहाँ पर आ जाता है और सैनहो से कह रहा होता है कि तुम एक स्पाई हो, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। लेकिन सैनहो कह रहा होता है कि मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, आप ये बात पहले से ही जानते हो। योनहाक कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम इसके लिए काम कर रहे हो, वो हैन सैंग है। योनहाक कह रहा होता है कि उसके कहने पर ही तुम मुंजू की सफाई कर रहे हो, क्या उससे प्यार करना भी प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, एक आदमी को मारता है, गन ले लेता है। योनहाक कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम्हारी दादी कहाँ पर है। बाद में कुछ फोटो को दिखा रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी दादी पहले से वहां पर है, तुम्हें बताया गया था कि तुम चाइना चले जाओ, अपनी दादी को प्रोटेक्ट करो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। चलो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, आज रात को इस पोर्ट से मुंजू को लेकर यहाँ से भाग जाओ। हालांकि उसको बीच रास्ते में पकड़ लिया जाएगा और तुम पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेना, अपनी दादी के पास चले जाना और मुंजू को स्पाई के रूप में पेश किया जाएगा। सैनो ये सुनते ही घर नीचे कर देता है। यूनहाक कह रहा होता है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया, बाद में इसको मारने लगता है। सैनहो का जो नेकलेस होता है वो भी नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी सैनहो ये नोटिस करता है कि नेकलेस के अंदर एक डिवाइस होता है जिससे हमारी सारी बातें कोई सुन रहा था। मुंजू भी अपने घर पर अपने आप को रेडी करती है और चली जाती है। सैनहो को पकड़ लेते, लिफ्ट में होते हुए इसको ले जा रहे थे, लेकिन इन सब से फाइट करता है और यहाँ से भाग जाता है। मुंजू भी अपने घर से भाग गई थी। सैनो घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर मुंजू नहीं होती, ये फॉरेस्ट में आ गया था, इसको ढूंढ रहा होता है, ये इसके नाम को पुकार रहा होता है।
मुंजू पास में ही होती है, इसकी आवाज को सुन लेती है, लेकिन इसके पास नहीं आती, ये इससे दूर चली जाती है। आगे चलकर एक जगह पर लेट जाती है। अपने आप से कहती है कि अब मैं क्या करूंगी, अब मेरा कोई नहीं है जिसके पास मैं जा सकूं। लेकिन तभी इसके फोन में एक वीडियो आती है जो सबमरीन के बारे में होती है। सामने वाला कहता है कि सबमरीन सच में है। मुंजू पूछती है कि ये कहाँ पर है। उसने बता दिया था कि कौन से पोर्ट पर है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।